नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे आखिर हमारा दिमाग इतना ओवर थिंकिंग क्यों करने लगा है। तो कल्पना कीजिए कि रात के बज रहे हैं 2 और पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है। सड़कें शांत हैं, हवाएं भी जैसे धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक इंसान अभी भी जाग रहा है। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, आंखें खुली है, कमरे की छत को देख रहा है। उसका शरीर काफ़ी थक चुका है, लेकिन उसका दिमाग नहीं। उसके मन में एक विचार आए जा रहे हैं। और कैसे विचार? यही सब कि काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। अगर कल मेरा इंटरव्यू खराब हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं तो उसका क्या? अगर मैं कभी सफल ही नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा? यही सब सवाल, हर सवाल के बाद एक नया सवाल पैदा होते जाता है, जैसे दिमाग खुद ही अपने लिए एक भूल भुलैया बन रहा हो और फिर उसी में रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा रहा हो। अगर आपने भी कभी ऐसी रातें बिताई हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। पूरी वीडियो में बने रहें और ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग क्यों करता है और क्या इससे बाहर निकलना संभव है। तो आइए जानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और दूसरा इंसान नहीं है, बल्कि हमारा अपना खुद का दिमाग है। कभी एक छोटी सी गलती हमें कई दिनों तक परेशान करती रहती है। कभी भविष्य की चिंता, तो कभी वर्तमान का आनंद न ले पाना, और कभी हम ऐसी घटनाओं के बारे में घंटों सोचने लगते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही, हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे दिमाग का असली काम क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन सच इससे बिल्कुल ही अलग है। हमारा दिमाग सबसे पहले हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, हमारी खुशी के लिए बनाया गया है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, हर दिन नए खतरे होते थे, जैसे कि जंगली जानवर, भोजन की कमी, मौसम, फिर दुश्मन। जो इंसान संभावित खतरे के बारे में पहले सोच लेता था, उसके जीवित रहने की संभावना ज़्यादा होती थी। इसीलिए हमारा मस्तिष्क संभावित समस्याओं पर विशेष ध्यान देता है। आज जंगल बदल गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग लगभग वही है। जैसे कि अब शेर की जगह इंटरव्यू है तो जंगल की जगह ऑफिस है, और जान बचाने की जगह हम अपनी नौकरी, रिश्तों या भविष्य की चिंता सताती रहती है। यानी कई बार हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश करते करते ही ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाता है। तो आपने कभी इसे इतनी गौर से तो सोचा नहीं होगा, लेकिन हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। और इसे और गहराई में जानने के लिए आगे वीडियो पे बने रहे। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग नेगेटिव बातों को पहले क्यों सोचता है? नहीं ना? तो सुनिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर पूरे दिन में आपके साथ 10 अच्छी बातें हो और सिर्फ एक बुरी बात हो, तो रात में सोते समय आपका दिमाग उसी एक बुरी बात को बार बार याद करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पहले के समय में जी रहे हैं। आप जंगल से होकर गुजर रहे हैं। अचानक आपको झाड़ियों में हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप सोचते हैं शायद हवा होगी और आगे बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है कि झाड़ियों के पीछे कोई शिकारी जानवर हो। लेकिन आप रुक कर सावधान हो जाते हैं तो आपके बचने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारा दिमाग संभावित खतरे को सामान्य घटनाओं से ज़्यादा महत्व देता है। आज हमारे सामने जंगल नहीं है, लेकिन दिमाग की यही पुरानी आदत अभी भी हमारे साथ है। अब खतरा किसी शेर का नहीं,
बल्कि नौकरी खोने का, परीक्षा में असफल होने का, रिश्ते टूटने का या लोगों की राय का हो सकता है। यही वजह है कि कई बार हमारा दिमाग बिना किसी वास्तविक खतरे के भी सबसे बुरा परिणाम सोचने लगता है। तो हमेशा ध्यान रहे, यह हमेशा सच नहीं होता। दिमाग केवल संभावना दिखाता है, भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता। तो ये बात तो हुई दिमाग ओवर थिंकिंग क्यों करता है। तो अब हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती कैसे है आखिरकार। ओवर थिंकिंग कभी भी अचानक नहीं आती। यह अक्सर एक छोटे से विचार से शुरू होती है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को संदेश भेजा है। सभी मोबाइल चलाते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, और 2 घंटे तक उसका कोई जवाब नहीं आया। एक सामान्य विचार दिमाग में आता है, शायद वो बिजी होगा। यही कहानी ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग कभी कभी दूसरी दिशा पकड़ लेता है। कहीं वह मुझसे नाराज़ तो नहीं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? शायद वह अब मुझसे बात नहीं करना चाहता है। और बहुत से ऐसे विचार दिमाग में चलने लगते हैं। तो देखा आपने, कुछ ही मिनटों में एक साधारण सी घटना की कई कल्पनाओं में बदल जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकतर बातें सच में होती भी नहीं हैं। हमारा दिमाग खाली जगहों को अपनी कल्पना से भर देता है। यही वह पल होता है जहां सोचने और ओवर थिंकिंग के बीच की रेखा पार हो जाती है। सोचना समस्या का समाधान खोजता है, लेकिन ओवर थिंकिंग बार बार उसी समस्या के चारों ओर घूमता रहता है बिना किसी नए समाधान के। तो अब समझा आप कि ओवर थिंकिंग होती कैसी है और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आज हमने जाना कि ओवर थिंकिंग कोई कमज़ोरी नहीं है। यह हमारे दिमाग की वह पुरानी सुरक्षा प्रणाली है जो कई बार हमें वास्तविक खतरे से ज़्यादा काल्पनिक खतरों से डराने लगती है। समस्या यह नहीं है कि हमारा दिमाग सोचता है। समस्या तब शुरू हो जाती है जब हम अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, हर विचार एक तथ्य नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ संभावनाएं दिखाता है, लेकिन वास्तविकता उनसे बिल्कुल अलग होती है। अगली बार जब आपका मन किसी बात को लेकर बार बार उलझने लगे, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से एक सवाल पूछिएगा कि क्या यह सच है या फिर मेरा दिमाग की कहानी है। तो शायद ये आपको ओवर थिंकिंग से बचा सकता है, और यह एक सवाल आपको ओवर थिंकिंग के चक्र से बाहर निकालने की शुरुआत दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने आज कुछ नया सीखा, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को बेचैन रातों को थोड़ा सा सुकून दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में और दिलचस्प चीज़ें होंगी। जैसे कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। वो तो सभी बोलते हैं, थोड़ा बहुत आप, थोड़ा बहुत हम। क्या हर झूठ का कोई कारण होता है, या हमारा दिमाग हमें सच छिपाने के लिए मजबूर करता है। तब तक याद रखें, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग, और सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। तो मैं हूँ पूजा, और आप देख रहे हैं मन का रहस्य। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।